Hello everybody, welcome to yet another video of Hindi to English learning series. Today we are going to discuss the story that is discontented tree. इसका मतलब है एक असंतुष्ट पेड़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आर यू ऑलवेज सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव और डू यू समटाइम्स फील डिसकॉन्टेंटेड। डिसकॉन्टेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट। यहाँ पे कह रहा है आर यू ऑलवेज सेटिस्फाइड, क्या आप हमेशा संतुष्ट हैं। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना। विद वॉट यू हैव, जो आपके पास है। और डू यू समटाइम्स फील डिसकॉन्टेंटेड, या फिर आप ऐसा कभी कभी, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभार ऐसा फील करते हैं कि आप असंतुष्ट हैं। एंड आस्क फॉर मोर, और अधिक कुछ चाहते हैं। रीड टू नो वॉट हैपेंस टू अ ट्री दैट इज डिसकॉन्टेंटेड। यहाँ कहता है रीड टू नो, ये जानने के लिए पढ़े। व्हाट हैपेंस, क्या होता है। टू अ ट्री मतलब एक पेड़ के साथ। व्हाट इज डिसकॉन्टेंटेड, क्या असंतुष्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, हम लोग पिछले भी वीडियो में बार बार डिस्कस कर चुके हैं। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। अ लिटिल ट्री मतलब एक छोटा सा पेड़। स्टूड, स्टूड का मतलब होता है खड़ा होना। स्टूड ये स्टैंड का पास्ट फॉर्म है। स्टूड का मतलब खड़ा होना। इन द मिडेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में। मिडेस्ट मतलब के ठीक बीच में, जंगल के ठीक बीच में। इंस्टीड ऑफ प्लेन लीव्स इट वाज कवर्ड विथ फाइन शार्प नीडल लाइक लीव्स। इंस्टीड ऑफ मतलब कि के बावजूद, इंस्टीड ऑफ मतलब के बावजूद। प्लेन लीव्स, प्लेन मतलब होता है साधारण या आम पत्तियों के जैसे। इसके पास क्या था, कवर्ड विथ फाइन, ढका हुआ था किससे, बहुत अच्छे। शार्प मतलब नुकीले। नीडल लाइक मतलब सुई की तरह पत्तियों से, यानी कि सुई की तरह नुकीले पत्तियों से ये पूरा तरह से ढका हुआ था। दे pricked the fingers if anyone came to pluck them, यदि कोई इसे तोड़ने के लिए आते। प्लक मतलब होता है फूल या पत्तियों को तोड़ना। प्लक अदर चीजों को तोड़ना ब्रिक होता है। ब्रिक मीन्स तोड़ना। फूल या पत्तियों को तोड़ना प्लक होता है। तो कोई भी अगर पत्तियों को तोड़ने के लिए, उसकी पत्तियों को तोड़ने के लिए आता तो वो उसके उंगलियों में, फिंगर्स मतलब उंगलियों में चुभ जाता था। वन डे, एक दिन। द लिटिल ट्री सेड, जो छोटा सा पेड़ है वो कहता है किससे, हिमसेल्फ मतलब खुद से। इन अ कंप्लेनिंग वे मतलब खुद को शिकायत करते हुए एक छोटा सा पेड़ कहता है, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्तों को, हैव सच ब्यूटीफुल लीव्स, बहुत सुंदर पत्ते हैं। मेरे सारे दोस्तों के पास बहुत सुंदर पत्ते हैं। बट मीन्स लेकिन, आई हैव ओनली प्रिकली लीव्स, मेरे पास केवल जो है ये कांटेदार पत्तियां हैं। प्रिकली मतलब कांटेदार जो चुभ सकता है। नो वन कम नियर मी, कोई भी मेरे पास नहीं आता है। नियर मी मतलब मेरे पास, कम्स मतलब आना। ऑल इग्नोर मी एंड पास बाय, ऑल मतलब सभी, इग्नोर मतलब उसको इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। एंड पास बाय, पास मतलब गुजर जाते हैं, बाय मतलब उसके नजदीक से, यानी कि उस पौधे के नजदीक से सारे लोग गुजर जाते हैं लेकिन उसको अनदेखा करके, क्योंकि उसके पास जो पत्तियां थी वो कांटेदार है। और कांटेदार होने के कारण अगर कोई उसको टच करता है, छूता है तो उसकी उंगलियों में चुभ जाता है। तो विश मांगता है, इफ आई कुड हैव माई विश फुलफिल्ड, यदि मेरे सपने, विश मतलब क्या होती है, सपना या इच्छा, यदि मेरी इच्छा पूर्ण होती, फुलफिल्ड मतलब पूर्ण होना होती। आई कुड हैव लीव्स ऑफ प्योर गोल्ड, मेरे पास क्या होता, पत्तियां होती किसकी, प्योर गोल्ड मतलब कि शुद्ध सोने की पत्तियां होती। अगर उस पेड़ की इच्छा पूरी होती तो उसके पास प्योर सोने का सोने की पत्तियां होती। वेन नाइट फेल, जब रात हुई। द लिटिल ट्री, जो छोटा सा पेड़ है, फेल एस्लीप, सो गया। फेल एस्लीप मीन्स सो जाना, यानी कि वो सो गया। ऑन अवेकिंग, जब वो उठता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मतलब सवेरे, सुबह, मॉर्निंग में मतलब कि सुबह में, जल्दी जब उठता है। अर्ली मतलब यहाँ पे जल्दी भी कह सकते हैं, जल्दी मॉर्निंग में उठता है। इट वॉज सरप्राइज, वह बहुत आश्चर्य होता है, पेड़ बहुत आश्चर्य होता है। टू सी इट सेल्फ क्लैड इन लीव्स, क्लैड मतलब भरा होना या ढका होना, पूरी तरह से ढका होता है। इन लीव्स ऑफ शाइनिंग गोल्ड,
चमकती हुई जो है गोल्ड यानी कि सोने के पत्तियों में पूरे को खुद को ढका हुआ पाता है। व्हाट स्प्लेंडिड अपीयरेंस इट मेड, और ये जो है बहुत शानदार, स्प्लेंडिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा शानदार, अपीयरेंस मतलब उसका दिखावट, तो दिख रहा था। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहां से लेके यहां तक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इट मीन्स बहुत ही शानदार दिख रहा था उसका अपीयरेंस, पैर बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। हाउ इट सोन इन द सन, ये धूप में कितना सुंदर दिखता है, मतलब बहुत ही चमकीला सुंदर दिख रहा था, सोने के पत्ते हो चुके थे तो। द लिटिल ट्री सेड हैप्पीली, जो छोटा सा पेड़ था बहुत ज्यादा खुशी से खुद को वो बोल रहा था। नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, अब मैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा क्या हूं, गर्व करता हूं। वो खुद के ऊपर पौधा जो है, छोटा सा पेड़ जो है गर्व करता है। नो अदर ट्री इन द वुड्स हैज गोल्डन लीव्स, वो कहता है कि नो अदर ट्रीज, ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है, कहाँ पे, इन द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल, जंगल में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिसके पास क्या है, गोल्डन लीव्स है। गोल्डन लीव्स यानी कि सोने की पत्तियां किसी भी पेड़ के पास उस जंगल में नहीं है। आई एम द रिचेस्ट ट्री, मैं सबसे अमीर पेड़ हूँ, ऐसा वो कहती है पेड़ कि मैं सबसे अमीर पेड़ हूँ, इस जंगल में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिसके पास क्या हो, सोने की पत्तियां हो। एज द इवनिंग ड्रू नियर, जैसे ही शाम हुई, इवनिंग ड्रू नियर का मतलब होता है शाम होना, जैसे ही शाम हुई, अ मैन कैम वॉकिंग थ्रू द वुड्स, एक आदमी आ रहा था, केम मतलब आ रहा था, वॉकिंग मतलब टहलते हुए, थ्रू द वुड्स जंगलों से टहलते हुए आ रहा था। ही वॉज कैरिंग एन एम्प्टी सैक, वह जो है लादे हुए था, कैरिंग मतलब ढो रहा था, एन एम्प्टी मतलब एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और सैक का मतलब होता है बोरा, एक खाली बोरे को लेके आ रहा था, ऑन हिज शोल्डर, जो अपने कंधे पे लेके आ रहा था एक खाली बोरे को। ही सॉ द ट्री विद इट्स ब्रिलियंट ग्लिटरिंग लीव्स, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट मतलब बहुत शानदार, ग्लिटरिंग मतलब चमकीले, और लीव्स मतलब पत्तियों, चमकीले पत्तियों को उसने देखा, मतलब पेड़ के चमकीले पत्तियों को देखा। ही स्टार्टेड प्लकिंग, वह शुरू कर दिया क्या, ही स्टार्टेड मतलब शुरू किया, प्लकिंग मतलब तोड़ना, देम वन बाय वन, एक के बाद एक को तोड़ना वो क्या किया, चालू किया। एंड थ्रस्ट देम इनटू हिज सेक, और थ्रस्ट किया, थ्रस्ट मतलब होता है डालना यानी कि कोच देना, बोरे में जो है ठसते गया पत्तियों को, देम इनटू हिज सैक, अपने बोरे में सारे पत्तियों को क्या किया, सोने के पत्तियों को तोड़ तोड़ के ठस लिया। ही मेड द ट्री बैरन एंड क्विकली मूव अवे, ही मेड द ट्री बैरन, वो जो है पेड़ को पूरी तरह से नंगा कर दिया, मतलब सारे पत्तियों को तोड़ लिया तो पेड़ ऐसे ही हो गए, मतलब पूरी खाली। एंड क्विकली मूव्ड अवे, और जल्दी से, क्विकली मतलब क्या होता है, जल्दी से वहां से चला गया। द पुअर लिटिल ट्री फेल्ट ग्रीफ, जो पुअर लिटिल, पुअर मतलब होता है अब बहुत ज्यादा लाचार, जो छोटा सा पेड़ था वो बहुत ज्यादा फेल्ट, फेल्ट मतलब क्या महसूस किया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख, एंड रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब होता है निराशा, बहुत ज्यादा हताश निराश हो गया था, बहुत ज्यादा दुख में था वो पेड़, क्योंकि जो वो था व्यक्ति सारे पत्तियों को, गोल्डन पत्तियों को अपने तोड़ के अपने बोरे में ठस के लेके चला गया था। द गोल्डन लीव्स हैव ओनली बीन अ ट्रबल टू मी, उसने कहा ये जो गोल्डन लीव्स था यानी कि सोने की पत्तियां जो थी, हैव ओनली बीन अ ट्रबल, केवल और केवल उसको क्या दिया, ट्रबल दिया, यानी कि परेशानी का सबक बना, किसके लिए, पेड़ के लिए गोल्डन लीव्स जो था केवल और केवल परेशानी का सबक बना। हाउ असेम्ड, हाउ असेम्ड का मतलब कितनी शर्मिंदी वाली बात है। आई शैल फील बिफोर द अदर ट्रीज, मतलब दूसरे पेड़ के सामने उसको कितना ज्यादा शर्मिंदा महसूस हो रहा है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो खुद जो छोटी सी ट्री है वो खुद से बोल रही है। इफ आई कुड ओनली हैव अनदर विश, अब वो कहती है यदि मेरे पास कोई दूसरा विश होता, अनदर मतलब दूसरा, विश होती यानी कि दूसरी इच्छा पूरी हो जाती। आई वुड हैव, आई वुड हैव लीव्स ऑफ प्योर ग्लास, मेरे पास क्या होती, प्योर ग्लास, ग्लास मतलब होता है कांच की पत्तियां होती, प्योर मतलब शुद्ध कांच की पत्तियां होती। द लिटिल ट्री स्लेप्ट अगेन, जो छोटी सी पेड़ थी वो फिर से पुनः सो गई। एंड अगेन, एंड मीन्स और, अगेन मतलब दोबारा,
इट वोक अप मतलब उठी, टू अनदर सरप्राइज, और जैसे ही उठी तो एक उसको दूसरा सरप्राइज मिला। सरप्राइज मतलब ये देख के आश्चर्य हो गई। ऑल द ब्रांचेस वर कवर्ड विथ लवली ग्लास लीव्स, पूरी जो उसकी ब्रांच थी, ब्रांच में शाखाएं, जो पेड़ की पूरी शाखाएं थी, वो बहुत सुंदर ग्लास यानी कि कांच के पत्तियों से ढकी पड़ी थी, कवर्ड पूरी तरह से ढकी पड़ी थी। हाउ दे डांस्ड इन द सनबीम्स, वो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। यहाँ पे डांस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खिलना, सूरज की रोशनी पड़ने पे बहुत ज्यादा चमकना, ठीक है। तो सनबीम्स यानी कि सूर्य की रोशनी में बहुत ज्यादा चमक रहा था। आह, सेड द लिटिल ट्री ने कहा वाह, मतलब आह मतलब बहुत अच्छा लगा उसको। नाउ आई एम हैप्पी, अब मैं बहुत खुश हूँ। नो ट्री इन द वुड्स शाइन्स एज आई डू, वो कहती है कि इस जंगल में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जो मेरे जैसा चमकता है। बट सून, लेकिन जल्द ही, देयर केम अ ग्रेट स्टॉर्म, बहुत तेज की आंधी आई। ग्रेट मतलब बहुत बड़ी आंधी आई। विद अ माइटी विंड, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हवा के साथ आई एकदम आंधी। इट केम रसिंग थ्रू द फॉरेस्ट, ये कहां से आई? केम मतलब आई, रसिंग मतलब वहां से पास हुई, थ्रू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के पास से गुजरी। एंड वेन इट हैड पास्ट अवे, और जैसे ही ये गुजर गया, पास्ट अवे मतलब गुजर जाना, यानी कि जैसे ही आंधी गुजर गई, देयर ले द ग्लास लीव्स सैटर्ड, वहां पे ग्लास लीव जो थे पूरे झड़ गए थे। सैटर्ड मतलब क्या होता है? झड़ जाना, बिखर जाना, पूरी तरह से बिखर गए थे। एंड द ब्रोकन अप ऑन द ग्रास, और जो टूट के कहां पे पड़े थे? नीचे ग्रास पे यानी कि घास पे पड़े हुए थे। ब्रोकन अपॉन मतलब टूट के बिखर जाना, टूट के उस किसी चीज के ऊपर बिखर जाना, यानी कि सारे ग्लास लीव जो है झड़ गए थे और टूट के कहां पे बिखर गए थे? घास पे। किसके कारण? आंधी के कारण। देन द लिटिल ट्री सेड सॉरोफुली, अब जो है छोटी सी जो पेड़ है वो उदासी, सॉरोफुली मतलब उदासी से कहता है, हाउ माई ब्यूटीफुल ग्लास लीव्स लाई इन द डस्ट, कैसे मेरे जो सुंदर ग्लास लीव्स थे, जो कांच के पत्ते थे, वो क्या हो गए? लाई इन द डस्ट, मिट्टी पे पड़े हैं यानी कि मिट्टी में मिल गए। ये एक फ्रेज है, लाई इन द डस्ट मतलब मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल गए यानी कि टूट के पूरी तरह से बिखर गए। द अदर ट्री विद देयर ग्रीन लीव्स स्टैंड अनहार्म, जो अदर ट्रीज थे, दूसरे पौधे थे, विद देयर ग्रीन लीव्स जिसके पास हरे पत्ते थे, स्टैंड अभी भी खड़ा है, अनहार्म्ड बिना कोई नुकसान के, मतलब कि जो दूसरे पौधे थे उस जंगल में, बिना किसी भी नुकसान के वो अब भी खड़े थे। आंधी में उसका भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इफ आई कुड स्टिल विश, वो फिर पुनः सोचती है, यदि मेरे पास कोई और भी विश होती, कोई और इच्छा होती, आई वुड हैव ओनली ग्रीन लीव्स, मैं केवल और केवल ग्रीन पत्तियों को मांगता, यानी कि केवल और केवल उसके पास हरी पत्तियां होती। अगेन द ट्री स्लेप्ट, और पुनः जो है वो पेड़ जो है, छोटी सी पेड़ सो जाती है। एंड इन द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होती है, इट वॉज क्लॉथेड इन ग्रीन, पूरी तरह से कवर हो गई थी। क्लॉथेड का मतलब होता है ढक जाना, ग्रीन पत्ते थे उससे ढक गई थी पौधे। द लिटिल ट्री लाफ, जो छोटी सी पेड़ थी वो बहुत ज्यादा हंसी, लाउड एंड सेड, जोर से हंसी और कहा, नाउ आई हैव लीव्स लाइक अदर एंड हैव नो कॉज फॉर सेम, उसने कहा कि आई हैव लीव्स लाइक अदर, मुझे भी मतलब कि मेरे पास भी दूसरों के जैसे पत्ते हैं, एंड हैव नो काउज फॉर सेम, और शर्माने की, अब सेम मतलब कि शर्माने की या फिर घृणा महसूस करने की कोई भी वजह नहीं है, खुद पे उसको शर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे जंगल में जो भी पेड़ थे उनके जैसे इनकी पत्तियां थी। बिफोर सी कंप्लीटेड हर वर्ड्स देयर केम एन ओल्ड गोट, जैसे वो अपना वर्ड जो है कंप्लीट करती, खुद को मतलब कि ये पूरी तरह से बोल पाती, देयर केम वहां पे एक आ गई, क्या? एन ओल्ड गॉट, एक बूढ़ी बकरी आ गई। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, यानी कि ढूंढते आ गई, क्या? फूड फॉर हर यंग वंस, यंग वन मतलब होता है छोटे बच्चे, यानी कि एक ओल्ड बूढ़ी बकरी किस लिए आ गई? लुकिंग फॉर मतलब कि ढूंढते हुए आई, भोजन के लिए, एक अपने बच्चों के भोजन के लिए भोजन ढूंढते हुए वहां पे आई। सी सॉ लिटिल ट्री विथ सॉफ्ट न्यू ग्रीन लीव्स एंड विद इन अ मिनट स्ट्रिप्ड इट ऑफ ऑल इट्स लीव्स, उसने जैसे ही देखा
सी सॉ, बकरी जैसे ही देखी द लिटिल ट्री विद सॉफ्ट न्यू ग्रीन, जो छोटे से पेड़ को, जो किससे था, सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब होता है बहुत ज्यादा मुलायम, न्यू ग्रीन लीव्स, हरे पत्तों से पूरा भरा हुआ था, एंड विद इन अ मिनट, कुछ ही मिनटों में, स्ट्रिप्ड इट ऑल इट लीव्स, उसके सारे पत्तियों को ऊपर से उतार लिया। स्ट्रिप्स मतलब उतार लेना, उसको नंगा कर देना, मतलब कि पूरी तरह से सारे पत्तियों को हटा देना। वंस मोर मतलब एक बार फिर, द पुअर लिटिल ट्री, वो जो लाचार छोटा सा पौधा, स्टूड सैड एंड अनहैप्पी, वो क्या था, उदास हो गया और नाखुश हो गया खुद से, विद इट्स नेक्ड ब्रांचेस, नेक्ड मतलब नंगे, मतलब कि पूरी तरह से जब पत्तियां उसकी जो है, बकरियां जो है, बकरी जो थी बूढ़ी बकरी, वो उसके सारे पत्तों को जब उतार लिया, मतलब तोड़ लिया वहां से उसके ब्रांच पर से, तो ब्रांच ऐसे ही खाली हो गया। तो नेक्ड ब्रांचेस को लेके वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी थी, खुद को अनहैप्पी थी, और सैड मतलब कि उदास भी थी। इट सेड, फिर से उसने कहा, पौधे ने, आई विल विश फॉर नो मोर लीव्स, अब मेरी इच्छा है कि अब मेरे पास कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी पत्तियां नहीं होनी चाहिए, नाइदर ग्रीन, ना ही हरे, नॉर येलो, ना पीले, नॉर रेड, ना ही लाल कलर के, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी पत्तियां नहीं होनी चाहिए। इफ आई कुड हैव माई नीडल लाइक लीव्स बैक, यदि मुझे जो है निडल लाइक लीव्स, जो उसकी पत्तियां थी पहले, सबसे पहले कैसा थी, सुई की तरह, तो वो जो है पत्तियां हैं पुनः उसको वापस मिल जाए, यही उसकी अब इच्छा है। आई वुड नेवर कंप्लेन, मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगा। अगर उसकी जो है निडल लाइक लीव्स, जो पुनः सबसे पहले जो लीव्स थी, अगर वो उसको मिल जाता है तो फिर वह कंप्लेन कभी भी नहीं करेगी। सॉरोफुली मतलब दुखी से, द लिटिल ट्री, छोटी सी पेड़, वेंट टू स्लीप, सो गई, सोने चली गई, एंड सॉरोफुली, और फिर दुखी से मतलब उदास होकर, इट अवोक, उठी, मतलब कि कल सुबह के उठी, देन इट सॉ इटसेल्फ इन द ब्राइट सनशाइन एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, जैसे वो खुद को चमकती हुई धूप में देखा, ब्राइट मतलब क्या होता है, बहुत तेज धूप, चमकना, धूप चमकना, सनशाइन मतलब धूप में, ठीक है, खुद को देखी, वो हंसती गई मतलब खूब हंस रही थी, एंड ऑल द ट्रीज, जितने भी पेड़ थे, लाफ्ड विद इट, उस छोटे से पेड़ के साथ हंसने लगे। फॉर इन वन नाइट इट हैड गॉट बैक, एक रात में उसको सारे मिल गए, गॉट बैक मतलब कि सब कुछ वापस मिल जाना, ऑल इट्स नीडल लाइक लीव्स, उसके जितने भी पत्ते थे, सुई के तरह जो नुकीले पत्ते थे, उन्हें वापस मिल गए। नाउ एट लास्ट, अंत में, नाउ मतलब कि अब, एट लास्ट मतलब अंत में, इट वॉज हैप्पी, अब वह पौधा जो थी बहुत खुश थी, एंड कॉन्टेंटेड, और संतुष्ट भी थी। इट नो लॉन्गर आस्क फुलिश विशेष, अब जो है नो लॉन्गर मतलब कि कभी वो क्या नहीं मांगी, फुलिश विशेष मतलब मूर्खता भरी जो विश यानी कि इच्छा थी, वो कभी नहीं मांगी। तो यही था आज का स्टोरी, क्योंकि जो हमारे पास होता है उसी से हमको संतुष्ट होना चाहिए, हमें कुछ इस तरह का फुलिश विशेष नहीं मांगना चाहिए, ताकि हम खुद को ही परेशानी में डाल लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसी तरह के स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।